अरे बच्चों, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th इकोनॉमिक्स चैप्टर 11। बुक का चैप्टर 11 है, पार्ट ए, फ्रॉम बार्टर टू मनी। बार्टर क्या होता है बेटा? जब हम लेन देन करते हैं बिना पैसों के तो उसको बोलते हैं बार्टर। और मनी क्या होता है? जब हम लेन देन करते हैं पैसों से। तो पहले के ज़माने में क्या था? मनी नहीं था तो क्या था? बार्टर सिस्टम। और अभी क्या है? मनी। People exchange goods or services with one another in a system known as barter system। मतलब इसमें क्या हो रहा था? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लेन देन हो रही थी चीज़ों का बिना पैसों के। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। दिस सिस्टम वर्क थ्रू डायरेक्ट ट्रेड। कैसा ट्रेड था? डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास एक पेंसिल एक्स्ट्रा है, एक पेंसिल है, यू नीड अ पेंसिल। मान लो, ओके, यू नीड अ पेंसिल एंड यू हैव अ एक्स्ट्रा इरेजर। उसके बाद तुम्हारे दोस्त के पास एक्स्ट्रा पेंसिल है बट शी डजेंट हैव एन इरेजर। तो व्हाट यू विल डू? यू विल एक्सचेंज योर इरेजर विथ योर फ्रेंड। क्या करोगे आप इरेजर उसको दे दोगे और वो आपको दे देगी पेंसिल। समझ आ गया? यू कुड ट्रेड योर इरेजर फॉर देयर पेंसिल, मीटिंग बोथ योर नीड्स। दैट द बेसिक आइडिया बिहाइंड बार्टर सिस्टम। तो ये था बेसिक आइडिया। In today's world, we use money in the form of coins and currency notes for buying and selling things। अभी के टाइम में हम क्या यूज़ करते हैं? नोट्स, करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स। Many people also make transaction using mobile phones और कंप्यूटर्स। आजकल गूगल पे, पेटीएम ये सब करते हैं ना बेटा। People often exchanged, barter was the earliest form method of trade, सबसे पुराना। And there is plenty of evidence मतलब सबूत of its uses across the world। People often exchange useful items such as cowrie, क्या क्या exchange करते थे? cowrie shells, salt, tobacco, cloth, cattle, ये सब चीज़ें लेन देन किया करते थे। अब एक स्टोरी के थ्रू हम समझेंगे why do we need money। Imagine you are a farmer living in a place where people still follow the barter system। मतलब आप एक क्या हो? फार्मर हो और वहाँ पे क्या फॉलो होता है? बार्टर सिस्टम। अभी भी क्या फॉलो हो रहा है? बार्टर सिस्टम। यू नीड मैनी थिंग्स, अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, अ वार्म स्वेटर एंड सम मेडिसिन फॉर योर ग्रैंड मदर। आपको चाहिए जूते, आपको चाहिए स्वेटर, आपको चाहिए मेडिसिन अपनी दादी के लिए। बट द ओनली आइटम यू कैन ऑफर इज एक्सचेंजेस एन ऑक्स। आपके पास क्या है? सिर्फ एक ऑक्स। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर जिनको नहीं दिख रहा होगा, to get everything you need, you would first have to find someone who actually wants an ox। पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा ऑक्स किसको चाहिए। Even if you did, it wouldn't be reasonable to trade an ox for a pair of shoes, so you might need to go through a service of trades। मतलब एक जूते के लिए तो तुम ऑक्स को नहीं दे दोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ढूंढना पड़ेगा किसी और चीज़ के लिए कि हम ऑक्स को और किस चीज़ के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। So you might need to go through a series of trades। You could first exchange the ox for several bags of wheat। किसके लिए? गेहूँ के लिए आप एक्सचेंज कर लोगे, बहुत सारे गेहूँ के लिए एक्सचेंज कर लोगे। फिर उस गेहूँ को लेके जाओगे अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोगों से मिलोगे और फिर पूछोगे कि वीट के लिए आप शूज़ लोगे, दूसरे से पूछोगे वीट के लिए स्वेटर दोगे मुझे, और तीसरे से पूछोगे कि आप वीट लेके मुझे मेडिसिन दोगे। हर एक टाइम आपको बार बार लोगों को अग्री कराना पड़ेगा, बात कराना पड़ेगा और फिर चीज़ों का एक्सचेंज करना पड़ेगा। बट तुम्हें ये आइडिया नहीं होगा कि जूते देने के बाद कितना वीट तुम्हें देना है। जूते लेने के बाद तुम्हें कितना वीट अमाउंट कितना देना है, तो आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हो रहा है। हुआ ना धोखे वाली बात। फिर आज के ज़माने में तो सब धोखा करते हैं, अपने ही धोखा करते हैं। ये तो रही स्टोरी की बाद वाली बात। तो हमने देखा कि फार्मर की स्टोरी में क्या हुआ था, उसको बार बार लोगों से बात करनी पड़ रही थी। फिर क्या हो रहा था? और आपको ऐसे लोग को ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपकी चीज़ जो आपके पास है वो दूसरे की नीड हो और जो उसके पास है वो आपको नीड हो। उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब one major difficulty was finding someone who both wanted that what you had and also had what you needed in return। जो आपको चाहिए वो उसके पास हो और जो आपके पास है वो उसको चाहिए। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है बेटा? अगर हमें ये मिल भी जाता था तो हमें ये नहीं पता चलता था कि कितना अमाउंट देना है, कितना वैल्यू हमारी चीज़ का होगा।
समझ आ गया? नेक्स्ट पेज, सॉरी, यू कैन गिव अवे जस्ट अ पार्ट ऑफ एन ऑक्स टू गेट अ स्वेटर। सिर्फ ऑक्स दे के एक स्वेटर लेके आ जाओगे क्या? प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब मुझे नहीं पता चला, क्या ऑक्स को काट के दे सकते हो क्या स्वेटर लेने के लिए? नहीं। ट्रांसपोर्टिंग एन ऑक्स एवरीवेयर टू ट्रेड वॉज डिफ़िकल्ट। ऑक्स को इधर उधर ले जाना, फिर इधर उधर भटकना, और फिर मतलब ये डिफ़िकल्ट था, चीज़ों को ले जाके इधर उधर करना, फिर लोगों से पूछना वेदर दे नीड और नॉट। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी। While exchanging the ox is for wheat might have made things easier, storing the wheat would still be challenging. जो wheat बच गया उसका क्या करोगे? उसको तो स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा स्टोर रूम चाहिए होगा ना। और फिर क्या होगा बेटा? प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी, वो जो गेहूँ होगा वो कितने टाइम तक ठीक रहेगा, नहीं रहेगा, क्या होगा क्या पता, कीड़े लग जाएंगे, मकोड़े लग जाएंगे, स्टोर में रैट्स खा जाएंगे। तो फिर इससे क्या होगा? ये भी एक प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम हमने पढ़ी? प्रॉब्लम ऑफ पोर्टेबिलिटी, यस। प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, यस। प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है बेटा कि कितना ड्यूरेबल है, जो चीज़ हमारे पास है वो कितने टाइम तक सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमें लगता है कि बार्टर सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, बट ऐसा नहीं है बेटा, आज भी बार्टर सिस्टम फॉलो होता है। द ट्रेडिशन ऑफ जुनबेल मेला डेट्स बैक टू द 15th सेंचुरी। कब स्टार्ट हुआ था? 15th सेंचुरी में। ड्यूरिंग दिस टाइम द चीफ्स ऑफ द तीवा, कार्बी, खासी एंड जनता ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम असम एंड मेघालय वुड मीट ईच अदर टू डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मैटर्स एंड स्ट्रेंथन देयर फ्रेंडली टाइज। मतलब वो लोग मिलते थे और पॉलिटिकल अपने ग्रुप के विकास के लिए बातें करते थे। धीरे धीरे लोग मिलने लगे, मीटिंग्स होने लगी, और यही एक फेयर में चेंज हो गया, एक मेले में चेंज हो गया। लोग अपने बनाए हुए चीज़ों को लाते थे और चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। तो आज के टाइम पे भी ये फॉलो होता है। आज के टाइम पे भी ये चीज़ें कहाँ से बनाते हैं? जंगल के चीज़ों से, लीव्स से, ट्रीज़ के बाग से, हनी से, फ्लावर से, ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं और आपस में क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। कौन से मेला में? जुनबेल मेला। कहाँ पे है? असम में। कहाँ पे होता है? मोरीगांव। मोरीगांव एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। एम आई क्लियर बच्चों? आज भी ये यहाँ पे होता है। हमें लगता है कि बार्टर सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। इंडिया के असम में ही मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ फॉलो होती है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है आपका बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी। क्या है? क्या बेसिक फंक्शंस है मनी के? इट इज़ सेड दैट द नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब हमारी ज़रूरतें ही हमारी इन्वेंशंस क्या माँ है। जैसे हमें माँ धरती पे लाती हैं, वैसे ही हमारी ज़रूरतें नई नई चीज़ों की आविष्कार करती है, ठीक है बेटा। अब जैसे जैसे लोग बढ़े, लोगों का सामान बढ़ा, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, वैसे वैसे लोगों को लगने लगा कि अभी हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे हम इजीली ट्रेड कर सकें, व्यापार कर सकें। तभी क्या आया? मनी। क्या आया बेटा? मनी। इट मेड ट्रांजेक्शन सिंपलर एंड क्विकर। बहुत इजी बना दिया और जल्दी बना दिया, जल्दी होने लगी। इट बिकेम एक्सेप्टेड वे टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हुआ? ये लोगों ने धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। मनी इज़ अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू, समथिंग दैट कैन बी सेव्ड एंड यूज्ड लेटर। मतलब हम मनी को रख सकते हैं और बाद में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं खा जाएगा कोई। मनी ऑल्सो गिव्स अ स्टैंडर्ड वे टू मेजर द वैल्यू। हम पैसों से 10 रुपये में कितनी चीज़ आएगी, 20 रुपये में कितनी चीज़ आएगी, वो पता कर लेते हैं ना। करते हैं कि नहीं पता करते हैं? करते हैं ना बेटा। उसके बाद मनी कीप्स मूविंग थ्रू द इकॉनमी। मतलब ये रुकता नहीं है। मतलब मैंने गई ग्रॉसरी दुकान पे, मैंने 10 रुपये की आइसक्रीम खाई, 10 रुपये की आइसक्रीम खा के वो दुकान वाले ने पैसे लिए, फिर उस पैसों को क्या किया उसने? अपने कस्टमर, अपने जो वर्कर्स है उसमें बांट दिए। मान लो 1000 का तुमने सामान लिया, राशन का सामान, फिर वो पैसे कहाँ गए? दुकान वाले के पास। दुकान वाले ने क्या किया? अपने वर्कर्स को उसमें से सैलरी दे दी। फिर सैलरी लेके वर्कर्स ने क्या किया? अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली। तो मार्केट में क्या हो रहा है बेटा? फ्लो ऑफ मनी। जैसे वाटर साइकिल होता है ना, चलता ही रहता है, वैसे ही पैसा भी चलता ही रहता है। एम आई क्लियर? एक मिनट। द जर्नी ऑफ मनी, मतलब
कैसे मनी बना, पहले कैसा था, कैसा हुआ, फिर क्या हुआ। पहले 6000 BC से 600 BC तक क्या था, बार्टर सिस्टम, मतलब लोग बिना पैसों के लेन देन करते थे। 600 BC से 1861 तक क्या था बेटा, मेटल कॉइन्स, आयरन कॉइन्स, सिल्वर कॉइन, जो सिक्के थे जो राजा महाराजाओं के टाइम पे चलते थे। 1980 से लेके 2000, 1980 से क्या चला, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और उसके बाद 2016 में क्या आया, मोदी सरकार ने क्या लाया, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल में पेमेंट, क्या लाया, डिजिटल पेमेंट्स। ये टाइमलाइन क्लियर है। As shown in the timeline, coins were amongst the earliest forms of money. Sorry, मनी के अर्लीस्ट फॉर्म में से क्या है, कॉइन्स। इन दोज टाइम्स कॉइन्स वर इशूड बाय रूलर्स एंड यूज्ड बाय द पीपल इन देयर किंगडम, मतलब राजा, जिस जगह को जो राजा थे वो कॉइन्स बनाते थे, वो इशू करते थे। सिंस ईच किंगडम हैड इट्स ओन रूलर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स वर अक्रॉस रीजन्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप्स की क्या थे बेटा, कॉइन्स। द अथॉरिटी टू मिंट, मतलब छापने को, कॉइन्स को छापने को, सर्कुलेट करने का हक किसको था, सिर्फ राजा को। इवेंचुअली जैसे जैसे टाइम बीता, कॉइन्स इशूड बाय पावरफुल रूलर्स बिगैन टू एक्सेप्टेड बियॉन्ड देयर ओन किंगडम्स, मतलब उनके किंगडम के बाहर भी उनके कॉइन्स को एक्सेप्ट किया गया और बाकी जगह पे ट्रेड ईजी हुआ। द कॉइन्स वर यूजुअली मेड फ्रॉम, कहाँ कहाँ से बनाते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और उसके एलॉयज से। उनको क्या बोला जाता था, करशपनास या फिर पानास, एंड उनके ऊपर एक स्पेशल मार्क होती थी, उनको बोलते थे सिम्बल्स या फिर रूपास। क्या बोलते थे, सिम्बल्स या फिर रूपास। ठीक है। Isn't fascinating that the versions of the पाना are still used today for money? साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में पाना अभी भी यूज़ होता है पैसों को इंडिकेट करने के लिए। तमिलनाडु, तेलुगु, मलयालम में ये वर्ड, एंड कन्नड़ा में उसको पाना को हाना बोलते हैं। ठीक है बेटा, इधर आ जाइए। इन एंशिएंट टाइम्स कॉइन्स हैड टू साइड्स, दो साइड्स थे उनके। फ्रंट साइड को बोलते थे ओवर्स, क्या बोलते थे, ओवर्स, और बैक साइड को बोलते थे रिवर्स। उन पे अलग अलग पिक्चर्स बने हुए थे, कुछ तो एनिमल्स के पिक्चर्स थे, ट्रीज़ के पिक्चर्स थे, हिल्स के, पहाड़ों के पिक्चर्स थे, कुछ रूलर्स के पिक्चर्स भी बना रखे थे, उन्होंने अपनी ही पिक्चर्स बना रखी थी। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन्स फ्रॉम द चालुक्य डायनेस्टी हैड इमेज ऑफ वराह, विष्णु के अवतार का उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक प्रिंट लगा हुआ है एक साइड पे, और दूसरे साइड पे है 3 टायर्ड पैरासोल। अब ये आपका काम है, पैरासोल का क्या मतलब है ये आप मुझे बताओगे। PARASOL, प्लीज़ सपोर्ट मी, कमेंट सेक्शन में आप पैरासोल का मतलब बताओगे। ठीक है बेटा। द यूज़ ऑफ कॉइन्स ग्रेटली supported India overseas trade. Coins have been discovered in areas like Kerala, Tamil Nadu, providing evidence of South India's trading links with other parts of the world. Based on such findings, scholars believe that these trade exchanges were largely in India's favor. मतलब कुछ प्रूफ मिले, कुछ हिस्टोरियंस को कुछ प्रूफ मिले कि साउथ इंडिया में रोमन गोल्ड कॉइन्स भी हमें मिले पदकोताई में। तो उसे क्या प्रूव हुआ कि जो इंडिया है पास्ट में इन कंट्रीज़ के साथ, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ क्या करता था बेटा, ट्रेड करता था। क्या करता था, ट्रेड करता था। ठीक है। द रूपी सिंबल वॉज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2010। कब अडॉप्ट हुआ, 2010 में, रुपीज़ वाला सिंबल। और ये किसने बनाया था, उदय कुमार, अ डिज़ाइनर फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किसने बनाया था, उदय कुमार, इंडियन इंस्टीट्यूट का डिज़ाइनर था, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे से उसने पढ़ा था। देवनागरी लेटर, हमारा लिपि जो है देवनागरी है, तो आर उसी से, र उसी से लिया गया है। रोमन लेटर आर, तो हमने रोमन लेटर का आर और हिंदी का देवनागरी का र, दोनों को कंबाइन करके, और हॉरिजॉन्टल लाइन्स जो है ना बेटा, स्लीपिंग लाइन्स, वो हमारे फ्लैग को इंडिकेट करती है। क्या करती है, फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को। इक्वल टू साइन क्या इंडिकेट करती है, हमारे नेशनल फ्लैग को। वाइल द बार्टर सिस्टम रिलाइड ऑन नॉन मेटेलिक फॉर्म्स ऑफ मनी, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स और मेटेलिक मनी इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ करेंसीज। मतलब जैसे बार्टर सिस्टम में कोई भी फॉर्म ऑफ मनी नहीं था, बट जैसे ही पेपर मनी आए, कॉइन्स आए, उसके बाद क्या हुआ, और भी डेवलपमेंट मनी वाले में होने लगे, मनी की जर्नी में और भी डेवलपमेंट होने लगी। ठीक है बेटा।
पेपर करेंसी वॉज फर्स्ट यूज इन चाइना एंड मेड इट्स वे टू इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी। चाइना में सबसे पहले पेपर करेंसी कौन सी कंट्री में आई थी बेटा? चाइना में। While coins are still used for smaller amounts, paper notes are generally used for larger denominations. मतलब कॉइन्स को हम अभी भी यूज़ करते हैं, 10 रुपये का दे दो कुरकुरे, 20 रुपये की चीज़ दे दो, तो हम कॉइन्स लेके जाते हैं। बट ज़्यादा सामान लेना होता है तो हम क्या लेके जाते हैं बेटा? क्या लेके जाते हैं? पेपर मनी लेके जाते हैं, पेपर नोट लेके जाते हैं, ठीक है। Earlier in this chapter we saw how coins were once issued by kings in modern India. आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रखी है बेटा? RBI को। The responsibility is with RBI. No other than RBI is legally allowed to produce currency. मतलब RBI को छोड़ के दुनिया मतलब हमारे कंट्री में कोई और करेंसी को नहीं इशू कर सकता। ये इलीगल होगा अगर किसी ने किया तो, ठीक है बेटा। न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी, जैसे पेपर मनी के बाद और भी फॉर्म्स आए हैं ना। 2016 में हमने UPI देखा है, तो वही हम आगे पढ़ेंगे। विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी, तो जैसे जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और भी नई नई चीज़ें फॉर्म्स आए मनी के। कृष्णप्पा हु सेल्स सीजनल फ्रूट्स फ्रॉम कार्ट प्लेसेस अ स्मॉल कार्ट विथ QR के साथ उसने अपने दुकान ठेले पे क्या लगा रखा है? एक QR स्कैनर लगा रखा है, और लोग क्या करते हैं? उससे सामान खरीद के अपने फ़ोन से पेमेंट कर देते हैं। देखा है ना, हम कुछ भी लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? 10 रुपये की चीज़, 20 रुपये की चीज़ सीधे स्कैन करके उनके अकाउंट में डाल देते हैं। द अमाउंट इज़ ट्रांसफर स्ट्रेट टू कृष्णप्पा बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट उस दुकान वाले के बैंक में सीधा चला गया, बिना हमने देखे, बिना हमें छुए। दिस इज़ नोन एज डिजिटल मनी। इसको क्या बोलते हैं हम? डिजिटल मनी, विच एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कैसे फॉर्म में रहता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और ये पेमेंट बिना कैश के होता है। ये मेथड सच एज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग एप्स, UPI का फुल फॉर्म क्या है बेटा? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आर कॉमनली यूज टुडे। दीज ऑप्शंस अलाउ मनी टू मूव फ्रॉम वंस बैंक टू अनदर बैंक डायरेक्टली। आई होप चैप्टर आपको ख़त्म हो गया है, बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया है। अब आगे हम इसके MCQs देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम दैट चैप्टर हाईलाइट्स? डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग गुड्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। सारे प्रॉब्लम्स है ना बेटा? ऑल ऑफ द अबव। द जुनबेल मेला इन असम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेस वे स्टिल पीपल प्रैक्टिस बार्टर। आज के टाइम में भी बार्टर सिस्टम यहाँ पे होता है। What is the term for the condition where two people must have both want what the other has in order to trade? Double coincidence of want। जो चीज़ हमारे पास है वही उसको चाहिए, और उसके पास जो चीज़ है वो हमें चाहिए, उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। Who is the sole authority responsible for currency in modern India? RBI। करेंसी को छापने की किसको दे रखी है? RBI को अथॉरिटी। Why did paper money become a popular alternative to coins? Coins were not valuable, valuable तो है। Paper notes were easier to carry, yes easier, क्योंकि सिक्के तो भारी हो जाते हैं। Paper notes were more durable than coins। क्या more durable है? हाँ durable तो है। Coins were considered illegal, नहीं। मेरे हिसाब से इसका आंसर B and C है। अगर आपको लगे कि मैम ने कुछ गलत बताया है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, और मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है बच्चों, ठीक है। बिफोर द यूज़ ऑफ मनी विच सिस्टम वी हैड? बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम था? बार्टर सिस्टम। द प्रॉब्लम ऑफ नॉट बीइंग एबल टू एक्सचेंज अ पार्ट ऑफ एन आइटम इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी। मनी सर्व्स एज अ गुड स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज इट इज़ not eaten by rats and does not spoil। ना तो उसको चूहे खाएंगे, ना तो वो स्पॉइल होगा। इन एंशियंट टाइम्स कॉइन्स पर स्पेशल मार्क्स वर नोन एज कराशपनाज। क्या बोलते थे? कराशपनाज। डैश इज़ अ फॉर्म ऑफ मनी दैट एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डिजिटल मनी। द यूज़ ऑफ मनी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड ऑल फॉर्म ऑफ बार्टर सिस्टम। सबसे खत्म हो गया बार्टर सिस्टम? नहीं, फॉल्स। द सिंबल फॉर इंडियन रुपी वॉज डिज़ाइन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नहीं, उदय कुमार ने किया था। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे का स्टूडेंट था। एंशिएंट इंडियन कॉइन्स वर यूजुअली मेड अप ऑफ वैल्यूएबल। क्या जो सिक्के थे वो वैल्यूएबल आइटम से बने हुए थे? गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर से, हाँ जी, बने हुए थे। अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू मेक पेमेंट्स इन द फ्यूचर। हाँ,
जो मान लो मेरे पास पैसे नहीं है अभी, तो मैं दुकान वाले को क्या बोलूँगी कि हाँ 2 दिन बाद मैं दे दूँगी। तो मनी की वजह से ही हमारा क्या हुआ कि फ्यूचर में पेमेंट करने का ऑप्शन हमें अवेलेबल रहा। बाटा सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं था, मनी ने ही ये चीज़ें पॉसिबल की कि हम बाद में भी पेमेंट दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ आ गया हो, पूरे अच्छे तरीके से समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 20 मिनट में मैंने चैप्टर ख़त्म कर दिया है। और आप लोगों को सपोर्ट करना है बेटा, प्लीज़ सपोर्ट है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे मैं उतनी जल्दी जल्दी आपके वीडियोस अपलोड करती जाऊँगी। थैंक यू क्लास 7th, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।